की कंसेप्ट ये आते हैं कि कन्वेक्शन करंट जो है, सर्कुलर मोशन जो है फ्लूइड्स का, वो कॉज्ड बाय डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंसेस एंड डेंसिटी वेरिएशन। बायोंसी जो है एक अपवर्ड फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को exerted on an object immersed in a flow upward force exerted on an object immersed in a fluid which play a role in a convection। डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, जो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स इन ए कन्वेक्शन को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है रेडिएशन थर्ड। तो रेडिएशन में ये बताया गया है इमिशन और ट्रांसमिशन होना एनर्जी की इन द फॉर्म ऑफ वेव पार्टिकल थ्रू अ स्पेस और अ मटेरियल मीडियम, जो इनकम्पेंसिंग करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल रेडिएशन की। रेडिएशन एक प्रोसेस है जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, आइदर एज अ वेव और अ पार्टिकल। एक फंडामेंटल कंसेप्ट है फिजिक्स में जो ये बताता है एनर्जी ट्रैवल करती है स्पेस और मैटर के थ्रू। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पार्टिकल रेडिएशन दो तरह की है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इसमें दिस इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ वेव्स, जिसमें रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, ये सब वेव्स आ जाती है। पार्टिकल रेडिएशन में इमिशन होती है पार्टिकल की, जैसे अल्फा पार्टिकल की, बीटा पार्टिकल की, न्यूट्रॉन्स के, प्रोटॉन्स की। और इसके अलावा अकाउस्टिक रेडिएशन होती है जिसमें साउंड वेव, ग्रेविटेशनल रेडिएशन में ग्रेविटेशनल वेव्स, थर्मल रेडिएशन जिसमें हीट वेव्स आ जाती है। और इसके अलावा इसमें आ जाता है, हाँ जी, तो ये सारा इसमें बताया गया था। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती है रेडिएशन की। रेडिएशन जो है प्रॉपर्टीज लाइक अ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। रेडिएशन इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ इन अ वेरियस वेव्स लाइक एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग एंड ट्रांसमिशन। एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन में रेडिएशन हैज अ न्यूमरस एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स लाइक मेडिसिन, इंडस्ट्रीज एंड कम्युनिकेशन। क्लियर है। अभी नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसमें ये बताया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इमिटेड बाय एन आइडियलाइज्ड ऑब्जेक्ट, अ ब्लैक बॉडी, जो ऑब्जॉर्व करती है सभी इंसिडेंस रेडिएशन को और इमिट करती है रेडिएशन को बेस्ड सोलली ऑन इट्स टेम्परेचर। क्लियर है। बात करेंगे फोर्थ सब टॉपिक, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो इमिटेड बाय एन आइडियलाइज्ड ऑब्जेक्ट, अ ब्लैक बॉडी, जो ऑब्जॉर्व करती है सभी इंसिडेंट रेडिएशन को और इमिट करती है रेडिएशन को बेस्ड सोलली ऑन इट्स टेम्परेचर। तो ब्लैक बॉडी एक आइडियलाइज्ड ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जॉर्व करता है सभी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, किसी भी फ्रिक्वेंसी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको ऑब्जॉर्व करेगा, दैट फॉल्स ऑन इट, और इट डज नॉट रिफ्लेक्ट ऑन और ट्रांसमिट एनी ऑफ इट। तो रेडिएशन एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कि टेम्परेचर डिपेंडेंस है। ये स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी के ऊपर, और जैसे टेम्परेचर जो है ब्लैक बॉडी का बढ़ेगा वैसे जो है इंटेंसिटी जो है इमिटेड रेडिएशन की वो इंक्रीज करती है सभी वेवलेंथ्स के ऊपर, और पीक वेवलेंथ शिफ्ट टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। तो आइडियल इमीटर है ब्लैक बॉडी जो है कंसीडर एन आइडियल इमीटर, मतलब कि इमिट करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन को एट एवरी फ्रिक्वेंसी कंपेयर टू एनी अदर ऑब्जेक्ट एट द सेम टेम्परेचर। तो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स जो है जबकि एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो है डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है बिहेव करता है अप्रॉक्सीमेटली लाइक अ ब्लैक बॉडीज, जैसे कि कुछ फिलामेंट्स इन एन इंसेंडेंसेंट लाइट बल्ब और द बर्नर एलिमेंट ऑन अ इलेक्ट्रिक स्टोव। तो लॉज जो है रिलेट करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के साथ, जैसे प्लैंक्स लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो प्लैंक्स लॉ जो ये बताता है कि स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होनी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, जो शो करती है कि कितनी इंटेंसिटी जो है रेडिएशन की वेरी करती है विद द वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये बताता है कि पीक वेवलेंथ जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये बताता है कि टोटल एनर्जी जो है रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर। क्लियर है। हाँ जी।